श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। जैसा कि आप सभी को पता है, सोमवार का दिन भोलेनाथ को भगवान शिव को समर्पित होता है। ऐसे में कई ऐसे उपाय होते हैं जिन्हें अगर आप सोमवार के दिन कर देते हैं तो जिस उद्देश्य को मन में रखते हुए आप वे उपाय करते हैं, वे उद्देश्य आपके शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण हो जाते हैं। उसी श्रृंखला में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए सोमवार के दिन किए जाने वाले बिल्कुल नए और अचूक उपायों की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। सभी उपाय हम आपको इस वीडियो में करके बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। अगर आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना है जो लंबे समय से पूरी नहीं हो रही है, तो अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना की पूर्ति के लिए आपको 5 बेलपत्र लेकर भोलेनाथ के मंदिर में पहुंच जाना है। साथ ही साथ आपको 1 कलश जल लेकर भी सोमवार के दिन भोलेनाथ के मंदिर में पहुंच जाना है। 5 बेलपत्र में से पहली बेलपत्र आपको शिवलिंग में जो गणेश भगवान का स्थान होता है उस स्थान पर अर्पित कर देना है। बेलपत्र अर्पित करने के बाद 1 कलश का ही जल थोड़ा सा उस बेलपत्र के ऊपर अर्पित कर देना है। दूसरी बेलपत्र आपको शरण कार्तिकेय भगवान के स्थान पर अर्पित कर देना है, जो कि गणेश भगवान के स्थान से अपोजिट स्थान पर होता है। आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं कि यह उपाय आपको किस प्रकार से करना है। शरण कार्तिकेय भगवान के स्थान पर बेलपत्र अर्पित करने के बाद यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा जल अर्पित कर देना है। इसके बाद शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, गणेश भगवान और शरण कार्तिकेय भगवान के स्थान के बीच का स्थान माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, वहाँ पर भी आपको 1 बेलपत्र अर्पित कर देना है। यहाँ पर भी बेलपत्र को आप अर्पित करते समय बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर हो, इस बात का विशेष ध्यान दें। इस उपाय के अंतर्गत आप जितने भी बेलपत्र अर्पित करेंगे सभी की जो डंडी होगी वह जलाधारी की ओर होगी, इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। इसके बाद चौथी बेलपत्र आपको शिवलिंग का जो कटी भाग होता है, माता पार्वती का जो हस्तकमल होता है, वहाँ पर आपको चौथी बेलपत्र अर्पित कर देना है। चौथी बेलपत्र को भी अर्पित करने के बाद आपको वहाँ पर भी थोड़ा सा जल अर्पित कर देना है। जहाँ जहाँ आप बेलपत्र अर्पित करेंगे सभी स्थानों पर आपको थोड़ा थोड़ा जल भी अर्पित करते जाना है। इस बात का आपको इस उपाय के अंतर्गत ध्यान देना है। और इस उपाय को करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का भी उच्चारण करना है। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान देना है। 5वीं और अंतिम बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। शिवलिंग के ऊपर 5वीं और अंतिम बेलपत्र जब आप अर्पित करेंगे, उसके बाद कलश के अंदर जितना भी जल होगा सभी जल को, पूरे जल को आपको उस बेलपत्र के ऊपर अर्पित कर देना है। इसके बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, नमः शिवाय बोलते हुए, ओम नमः शिवाय बोलते हुए आपको भोलेनाथ से अपनी मनोकामना बोल देना है। जो भी मनोकामना हो आप वह बोल सकते हैं। अब यह मनोकामना धन प्राप्ति की हो सकती है, लक्ष्मी प्राप्ति की हो सकती है, कर्ज मुक्ति की हो सकती है, व्यापार वृद्धि की हो सकती है, नौकरी प्राप्ति की हो सकती है। मतलब जो भी कामना हो वह कामना भोलेनाथ से बोल सकते हैं। और कामना बोलने के बाद आपको एक बार और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल देना है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया यह एक विशेष उपाय है, जिसे अगर आप 3 से 5 सोमवार करते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना है वह 3 माह के अंदर निश्चित पूर्ण हो जाती है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया यह विशेष उपाय आप कम से कम 3 सोमवार अवश्य कीजिएगा। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर, जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने हाल ही की शिवपुराण कथाओं में बताया एक सरल और आसान नियम है। अगर जीवन में बहुत दुख तकलीफ कष्ट चल रहे हैं, जीवन में आपको उन्नति नहीं मिल रही है, तो यह सोमवार का नियम आपको धारण करना है। यह सोमवार का नियम आपको हर सोमवार करने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर आप महीने में 1 सोमवार को, जैसे यह जनवरी का माह चल रहा है, इस माह में अगर आप 1 सोमवार को भी कर देंगे तो भी पर्याप्त है। फिर आप फरवरी में भी कोई सा माह का कोई सा भी सोमवार चुन सकते हैं। ऐसा करके मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, इस प्रकार से मतलब हर महीने अगर आप 1 सोमवार को भी यह उपाय कर देंगे तो भी पर्याप्त है। पर गुरुजी ने कहा अगर किन्हीं कारणवश आप हर महीने के 1 सोमवार को भी यह उपाय ना कर पाएँ तो 6 महीने में 1 बार भी करेंगे तो भी पर्याप्त है। 6 महीने में भी ना कर पाएँ तो साल में 1 सोमवार भी करेंगे तो भी पर्याप्त है। पर उपाय काफ़ी विशेष है। आपको तो बस यह प्रयास करना है कि यह उपाय आप महीने में 1 बार अवश्य करें। आपको सुबह भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करना है। अगर आपके घर के नज़दीक में भोलेनाथ का मंदिर नहीं है, आपके घर में शिवलिंग है, तो आप सुबह अपने घर के ही शिवलिंग का स्नान करा सकते हैं, उसके बाद जल अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद दोपहर के समय आपको बेलपत्र के वृक्ष के पास जाना है। बेलपत्र की जड़ में आपको 1 चावल का दाना अर्पित करना है। इसके बाद बेलपत्र के पेड़ की आपको 7, 11, 21, 51, 108 या 151 जितना आपसे बन सके उतनी परिक्रमा लेना है। बेलपत्र के वृक्ष की परिक्रमा अगर ना ले पाओ, मतलब पीछे दीवार है या किन्हीं कारणों से अगर आप बेलपत्र के वृक्ष की परिक्रमा नहीं ले पा रहे हैं, तो आप अपने स्थान पर गोल घूमते हुए भी आंशिक परिक्रमा दे सकते हैं। यहाँ पर भी अगर आपके घर में बेलपत्र का पौधा है या पेड़ है या फिर आसपास
पेड़ नहीं है, आपके घर में ही बेलपत्र का पौधा है, तो आप उसकी भी परिक्रमा दे सकते हैं। उसके भी जड़ में एक चावल का दाना मतलब एक अक्षत अर्पित करने के बाद। इसके बाद शाम का जो नियम रहेगा वह यह रहेगा कि आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे और भोलेनाथ के मंदिर में एक एक दीपक प्रज्वलित करना है। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जो दीपक प्रज्वलित करेंगे उसमें आपको लंबी बाती का उपयोग करना है, और भोलेनाथ के मंदिर में जो दीपक प्रज्वलित करेंगे उसमें आपको गोल बाती का उपयोग करना है। इस उपाय के अंतर्गत आपको बस यही सुबह, दोपहर और शाम का नियम धारण करना है। शाम का समय मतलब सूर्य अस्त के 45 मिनट पहले से लेकर 45 मिनट बाद तक का समय कहलाएगा, मतलब प्रदोष काल में आपको यह दीपक प्रज्वलित करना है। इस बात का आपको ध्यान देना है। पहले भोलेनाथ के मंदिर में जाएं या पहले बेलपत्र के वृक्ष में जाएं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी क्रम में जाना है। आपको जैसा ठीक लगे उस प्रकार से आप यह कर सकते हैं। पहले बेलपत्र में भी लगा सकते हैं या पहले भोलेनाथ के मंदिर में भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पर भी अगर आपके घर में बेलपत्र का पौधा है तो आप उसके पास भी दीपक लगा सकते हैं, और अगर आपके घर में भोलेनाथ का शिवलिंग है तो आप घर पर ही यह शाम का दीपक लगा सकते हैं। अगर भोलेनाथ का मंदिर पास में है तो मंदिर में जाकर भी लगा सकते हैं। बस यह सोमवार का नियम है, आपको धारण करना है। एक सोमवार भी करेंगे तो आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। दुख, तकलीफ, कष्ट तो जीवन से दूर होंगे ही, साथ ही साथ आपको जीवन में उन्नति भी देखने को मिलेगी, आपको जीवन में सफलता देखने को मिलेगी। बढ़ते हैं सोमवार के दिन किए जाने वाले तीसरे और अंतिम विशेष उपाय की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपने कई शिव पुराण कथाओं में एक सरल और आसान उपाय बताया है। अगर आप सोमवार के दिन कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, कोई उपाय नहीं कर पा रहे हैं, और भोलेनाथ के मंदिर में जाकर अगर आप एक कलश जल बस शिवलिंग पर अर्पित कर रहे हैं, बस इतना मात्र कर देने से भोलेनाथ कहते हैं कि इसने सोमवार के दिन आकर मेरे मंदिर में जल चढ़ाया है, तो हे माँ लक्ष्मी, आप इसके कलश को खाली घर में मत जाने देना। आपको इसके कलश में बैठकर इसके घर जाना है और इसके घर को धन्य धान से परिपूर्ण कर देना है। मतलब अगर आप सोमवार के दिन भोलेनाथ के मंदिर में जाकर एक कलश जल भी अर्पित कर रहे हैं तो ऐसा करने से आपको भोलेनाथ के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है, और घर में धन संपदा की वृद्धि देखने को मिलती है, कर्ज मुक्ति आपको प्राप्त होती है। अगर आपसे बन सके तो आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे भी सोमवार के दिन एक कलश जल जरूर अर्पित कीजिएगा। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जल अर्पित करते समय आप बिल्वेश्वर महादेव या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। अगर भोलेनाथ के मंदिर में जा रहे हैं तो काफ़ी अच्छी बात है, नहीं जा पा रहे हैं तो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जरूर जल अर्पित करें। इस वीडियो में बताया गया उपाय से संबंधित कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा। आपके लिए व्हाट्सएप चैनल बनाया है जो कि बिल्कुल फ्री है। व्हाट्सएप चैनल में जुड़ना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है, जिसमें टच करके आप हमें व्हाट्सएप में भी फॉलो कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।